बेसिकली क्या होता है ना, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग क्या प्रमोट करते हैं, पहाड़ों वाली मैगी, जो कि नहीं है पहाड़ों वाली। उसमें सिर्फ पानी है पहाड़ों में। पहाड़ों वाली मैगी नहीं है भाई साहब, पहाड़ों वाली ये थाली है जो कि घर घर में बन सकती थी और बनती थी। प्रोजेक्ट के लिए हम उत्तराखंड आए हुए थे, रुड़की स्पेशली। तो प्रोजेक्ट हमारा हो गया फिनिश और अब बारी है घूमने शूमने की, और हम हैं देहरादून में। और देहरादून से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। फादर आर्मी में जब यहाँ पोस्टेड थे और उस टाइम बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स यहाँ बने और सभी आज भी जुड़े हुए, बट अभी फिलहाल आज की डेट में सब कहीं ना कहीं बिजी हैं। एक मेरा फ्रेंड है जो बिल्कुल मेरी तरह वेल है, खाली है, कोई काम नहीं है उसके पास, बस घूमना है। उनसे मिलने जा रही हूँ। बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून में, और यहाँ के HM यानी होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो थैंक यू रफात, इतना अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करने के लिए, पर इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर। नहीं ऐसे थोड़े ना, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा कि मैं उत्तराखंड के देहरादून दिल में आई हूँ और आप हैं होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के HOD, तो क्या स्पेशल खिलाओगे? तो आप उत्तराखंड में आए हैं तो आपको उत्तराखंडी खाना खिलाया जाएगा। क्या बात है, उत्तराखंडी? चलिए ऐसा क्या स्पेशल उत्तराखंडी खाने में? आप वो बात करते हैं उस बारे में। इसको कहते हैं उत्तराखंडी थाली। उत्तराखंडी थाली मैं अपने ही बचपन के दोस्त के हाथों से मैं खाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बचपन के दोस्त, ये इधर कैमरा इधर करो, अमर डबराल, यस। तो ये स्पेशल पहाड़ों में जो कुछ पैदा होता है, अनाज जो कुछ, उन्हीं सब के इस्तेमाल से थाली बनी है। सब कुछ ऑर्गेनिक और सब कुछ यहाँ का ओरिजिनल। ये पहाड़ों राइस का है, मुझे लगा दाल है। नहीं, ये रेड राइस है। पहाड़ों में जो राइस है अनपॉलिश्ड, यानी कि उसकी ज्यादा पॉलिशिंग या उसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई है। जरा इसको क्लोज करके दिखाइए। मुझे लगा, हाँ क्लोज, मुझे लगा कि ये दाल है, बट ये रेड राइस है। जो है आपका दिस इज काफली। तो ये जो सीजनल ग्रीन्स होती हैं, हरी सब्जियां जो होती हैं, जैसे पालक है या राई है, तो जो भी सीजन में अवेलेबल होता है उसको हम बनाते हैं। थोड़ा चावल के आटे के साथ थोड़ा थिकनिंग करते हैं उसकी। बड़ा ही स्टेपल एक है। फिर ये है फाणू। फाणू इज बेसिकली लेंटिल्स यानी दालों को थोड़ा ड्राई रोस्ट किया जाता है। और ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर उसको हम लोग टेम्पर करते हैं और फिर पकाते हैं। खिचौड़ी बड़ा ही ट्रेडिशनल है। थींच आप लोगों ने सुना होगा। तो थींच जो है बेसिकली जो मूली होती है, तो मूली को हमारे पहाड़ों में क्या करते हैं कि वी कीप इट फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, यानी कि उसको जल्दी लेट हार्वेस्ट कहते हैं उसको, यानी उसको छोड़ दिया जाता है फील्ड में और उसको वहीं रहने दिया जाता है, तो मैच्योर हो जाती है। तो उस लेट हार्वेस्टेड मूली को हम जब हार्वेस्ट करते हैं और फिर उसको खींचा जाता है, साफ करके खींचते हैं उसे, और फिर उसका स्ट्यू बनाया जाता है। अच्छा, ओके। और ये हमारा पहाड़ी रायता है। पहाड़ी रायता, जिसमें छौंका होता है मस्टर्ड का। ओके। और ये पीली सरसों का। हाँ, पीली सरसों का है ना। और ये है हमारे ये हमारा, ये तो कद्दू है। नहीं, ये मशरूम, चुई कहते हैं। अच्छा। तो मशरूम्स की काफ़ी वैरायटीज मिलती हैं पहाड़ों में, ठीक है। और हम मशरूम हमारा हम लोग खुद ही मतलब हार्वेस्ट करते हैं। जो लेडीज़ हैं वो आसपास के फील्ड्स में जाके मशरूम को कल्टीवेट करती हैं और मशरूम को वहाँ से हार्वेस्ट करती हैं। तो मशरूम भी एक हमारे डाइट का हिस्सा है। एंड दीज आर जख्या वाले आलू। लोग जख्या, पहाड़ों में जख्या बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये वैसा ही होता है सरसों की तरह? नटी सा है, आप जब खाएंगे तो थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, हाँ। और ये मंडुए की रोटी, ट्रेडिशनल नाम है इसका मंडुआ। और इसको बेसिकली फिंगर मिले हैं रागी। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में जो है मिलेट्स का बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि पहाड़ों में पानी थोड़ा कम होता है। तो और वो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि मिलेट्स को बहुत इजीली वहाँ उगाया जा सकता है। तो मिलेट का प्रोडक्शन काफ़ी पहले से होता है और अब तो ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। मिलेट की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको उससे हमें दोबारा से एक बार अवगत किया गया, तो मिलेट का इस्तेमाल फिर दोबारा होना शुरू हो गया। क्या बात है, हेल्थ का पूरा ख्याल। अच्छा, ये बाकी सैलेड है और ये सनी हुई मूली है, मतलब ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है सैलेड का। तो जिसमें हम खुद फ्रेशली जो ग्राउंडेड सॉल्ट है और नींबू के साथ जो है अपने सैलेड को बनाते हैं। और ये भंगजीरे की चटनी है। भंगजीरा इज बेसिकली अ वैरायटी ऑफ भांग जैसा होता है ना। अच्छा। तो वैसा ही उसके सीड्स हैं, पर मतलब वो इंटॉक्सिकेशन वाला नहीं है। एंड दिस इज वेरी वार्म। अच्छा है, नटी सा टेस्ट आता है। तो मैं अभी ये उत्तराखंडी थाली जो है इसको टेस्ट करने जा रही हूँ हमारी टीम के साथ, और अमर साथ में
में मुझे सपोर्ट करेगा। लेकिन उसके पहले 2-4 क्वेश्चन मुझे पूछने हैं। मुझे आप ये बताइए कि उत्तराखंड में वो कौन सा अनाज है, वो कौन सा फूड आइटम है जो ग्लोबली बहुत फेमस है? तो जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये मंडुए की रोटी है जिसे फिंगर मिले या रागी कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ अबंडेंस में होता है। अबंडेंस में होने का मतलब ये है कि इतना अबंडेंस में था कि हम मतलब शायद पहाड़ों में इसका उतनी कदर नहीं की गई, पर अब जब हमें इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू पता चली है और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से इवन जापान इंपोर्ट होता है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। और वहाँ वो बेबी फूड से रिलेटेड चीजें जो इससे बनती हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू अमेजिंग है। ठीक है, काफी सारे और मिलेट्स के प्रोडक्ट हैं जो कि यहाँ होते हैं। जैसे अभी आपको डेजर्ट में हम लोग एक खीर खिलाएंगे, झंगूरा कहते हैं उसको। तो इट इज अ वेरी स्मॉल ग्रेन ऑफ राइस या फिर एक मिलेट है छोटा सा। तो वो बड़ा चलन में है। और एक बिच्छू घास कहते हैं। अच्छा, बिच्छू घास एक लोकल जैसे कहते हैं श्रब है, झाड़ी की तरह होता है। मुझे लगता है देहरादून में हमने बचपन में साग की तरह आता है वो। और मैंने खाई है देहरादून में जब मैं थी, तो ऐसे वो कुछ ऐसे मुड़ा सा होता है। बिल्कुल बिच्छू घास नहीं, दैट इज आप उसकी बात कर रहे हैं, लिंगोड़ा की। लिंगोड़ा इज लाइक दिस मुड़ा हुआ होता है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट बिच्छू घास जो है वो एक हमारे पहाड़ों में बहुत अबंडेंस में मिलता है। और अगर आप उसे छू ले तो आपके हाथ में खुजली हो जाती है और और उसकी सब्जी बहुत बनती है और आयरन में बहुत रिच होता है। अच्छा। तो जो हमारे पहाड़ हैं उत्तराखंड के बहुत ही इनरिच्ड हैं और उसमें काफी तरीके की मतलब सब्जियां, वेजिटेशन एंड अनाज उगाए जाते हैं, जिसकी क्योंकि और 100% ऑर्गेनिक है। पहाड़ों में जब खाना मिलता है बिल्कुल ऑर्गेनिक है। अभी हमारे किसानों ने जो है केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया। तो पहाड़ों में आपको है काफी ऑर्गेनिक खाना मिलता है और बहुत मतलब अपने योग्य ही उगाते हैं। ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं है हमारी जो फार्मिंग है, तो उसकी वजह से काफ़ी फ्रेश और काफ़ी मतलब केमिकल फ्री खाना हमें इजीली मिल जाता है। वाह, वेरी नाइस। तो अभी तक क्या था कि हम जब स्कूल में साथ में पढ़ते थे तो अमर डबराल जी की मम्मी टिफिन पैक करके भेजती थी। तब इन्होंने सोचा नहीं था कि ये कभी लोगों को खाने के वैरायटी के बारे में बताएंगे, सिखाएंगे। तो फिलहाल आज ये ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HM के तहत यहाँ पर लाखों बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं होटल मैनेजमेंट में एंड फूड इंडस्ट्री में जा रहे हैं बच्चे। सो थैंक यू सो मच। मुझे इनवाइट करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है पहले टेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल टेस्ट करना चाहिए। शुरू करें तो शुरू किससे करते हैं? रिचुअल क्या कहता है? शुरू तो आप किसी से भी कर सकते हैं। पर ये जैसे ये है फानू, ये दाल का है तो दाल और राइस आप बाद में खा सकते हैं। पहले आप रोटी के साथ यू कैन ट्राई दी काफली एंड थिचौनी, ठीक है, और थोड़ी सी सब्जी स्टार्ट करें। तो चलिए थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। ये है रोटी और ये टेस्ट करते हैं। बहुत ही बैलेंस्ड, हर चीज़ का मुझे फील आ रहा है। तो धीरे धीरे मैं सब चेक करती हूँ मैं और फिर बताती हूँ मैं कि कैसा लगा मुझे। अमर, मैं जो भी चीज़ खा रही हूँ ना, तो इन सब में जो चीज़ की स्पेशलिटी है, जैसे कि इसमें आपने कहा लेमन है, तो लेमन फील हो रहा है ना। तो हर चीज़ में जो स्पेशल चीज़ है वो फील हो रही है, बैलेंसिंग है स्पाइसेस की, कुछ भी ओवर नहीं है, सॉल्ट भी बैलेंस्ड है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। और आप ये बताइए कि क्या ये थाली ऐसे उत्तराखंड में ऐसे स्ट्रीट पे मिल सकती है? लोग जो बाहर से आते हैं वो खा सकते हैं? देखो रफात, ये ना एक बड़ी सैड रियलिटी है उत्तराखंड के खाने के साथ कि स्ट्रीट पे हम इस खाने को नहीं लेके आ पाए, या फिर आई शुड से कि बड़ा ही कॉमन नहीं हो पाया लोगों के बीच में। तो अगर आप अभी देहरादून जाते हैं तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि बहुत जगह आपको गढ़वाली थाली खाने को मिलेगी या गढ़वाली खाना खाने को मिलेगा। इट इज़ वेरी लिमिटेड टू गुड स्टार होटल्स या 5 स्टार होटल्स या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्राफिक एरा है। हम लोगों का ये थोड़ा सा एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी ना किसी तरीके से सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करें और उसी में जो है हम लोग अपने खाने को, उत्तराखंड के खाने को प्रमोट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये दिस इज वन ऑफ आवर इनिशिएटिव जहाँ पर हम चाहते हैं कि जो भी हमारे गेस्ट आए हम उन्हें उत्तराखंडी टेस्ट दें। पर ये हमारा एक इनिशिएटिव है, हम चाहते हैं कि इसे पॉपुलराइज करें और आप जैसे लोगों की इसमें मदद लगेगी। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग क्या प्रमोट करते हैं? पहाड़ों वाली मैगी, जो कि नहीं है पहाड़ों वाली। उसमें से पानी है पहाड़ों में। पहाड़ों वाली मैगी नहीं है भाई साहब, पहाड़ों वाली ये थाली है जो कि घर घर में बन सकती थी और बनती थी। बिल्कुल बनती पर वो हमारी हरकतों की वजह से वो नहीं दिख रही है। घरों में तो अभी भी बन रही है। घरों में अभी मतलब जितने भी हम पहाड़ी लोग हैं घरों में अभी भी खाना बनता है। बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग एकेडमिशियन या फिर आप लोग जो मीडिया में हैं, जो आप लोग
अपने व्यूज़ को आगे रखते हैं सोशल मीडिया की मदद से और प्लेटफॉर्म से, कि उत्तराखंड में जब आते हैं तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। एंड दीज थिंग्स आर वेरी न्यूट्रिटिव और आपके स्टमक पे बहुत हैवी नहीं है। इवन आप सफ़र करना चाहते हैं इसके बाद तो भी आपको यू वोंट फील एनी डिजीनेस और एनीथिंग। एक बात कहूँगी मैं कि आप जिस भी जगह रहते हैं उस जगह का जो बेसिक खाना है, बेसिक फूड है ना, उसको प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच, आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, थैंक यू। खाते हैं।